अपने आदत के मुताबिक मैं अपनी आवाज़ को आपके कानों तक पहुंचा रहा हूं कि एक हाथ में हैंडल और दूसरे में मोबाइल, एक हाथ में हैंडल दूसरे में मोबाइल, दिल रहा दिल वाली माँ, साइकिल घुस गए नाली माँ। रफ़ीक सादानी यानी अवध की धरती पर जन्म लेने वाले शायर रफ़ीक सादानी का शेर है ये। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड एंड पॉलीपेप्टाइड। Today we are going to learn peptide and polypeptide. So I want to tell you that this is very important topic. If you don't understand this topic, then you can't understand Ramachandran plot as well as the structure of protein, primary protein, secondary protein, tertiary as well as quaternary. Any protein you can't understand the structure as well as function, how they break, how they form, you can't understand. So I'm requesting to all of you, please concentrate on this video. If you are aspirant of CSIR net as well NEET as well GATE DBT, then this is very authentic and genuine video regarding to peptide and polypeptide, and it play an important role in understanding the biochemistry. So let us start. My loving friends, मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक एमिनो एसिड हम ले लेते हैं। एमिनो एसिड H2N C अल्फा COOH H एक साइड चेन, एक एमिनो एसिड हो गई। और दूसरी एमिनो एसिड इसी के बगल में हम ले लेते हैं C अल्फा COOH एंड ये R2। ये मान लीजिए एक एमिनो एसिड है, ये दूसरी एमिनो एसिड है। बात समझ रहे हैं? तो हम आज सबसे पहले देखें कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? When carboxylic group of one amino acid, the carboxylic group of one amino acid linked with the amino group of another amino acid, carboxylic group of one amino acid linked with the amino group of another amino acid and removal of water molecule and formation of peptide bond. कार्बोक्सिलिक साइड चेन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो C है, ये C ये नाइट्रोजन से जुड़ता है दूसरी एमिनो एसिड के, और एक बॉन्ड बनता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यानी एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है उसी बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो मेरे दोस्तों आइए देखते हैं कैसे बनता है ये, हाउ इट इज फॉर्म। सो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो C डबल बॉन्ड O एंड OH, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है H एज वेल एज H। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। तो आइए इसको हम कैसे निकालते हैं। देखो ये मान लीजिए एक लड़का है और मान लीजिए ये एक लड़की है। ये लड़का ये लड़की, और ये किसी और से प्यार कर बैठी है और ये किसी और से प्यार कर बैठा है। इसको लिख लो, लड़का लड़की। ये लड़की किसी लड़के से प्यार कर बैठी है बचपन में, और ये लड़का किसी लड़की से प्यार कर बैठा है। एकदम आसान भाषा में, देसी प्योर में समझाऊंगा और दिल की तख्ती पे नोट हो जाएगा मेरे दोस्तों, और कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। पुरनकी वाली को याद करोगे फिर भी याद आ जाएगा, और पुरनका वालों को याद करोगे फिर भी याद आ जाएगा। बुरा मत मानिएगा मेरे दोस्तों, बस ऐसे ही बोल दिया तो समझ रहे हो। तो ये लड़की इस लड़के से प्यार कर बैठी थी और ये लड़का इस लड़की से प्यार कर बैठा था बचपन में। लेकिन माँ बाप ने कहा भैया तुमको तुमसे नहीं उससे शादी नहीं करनी है। इस लड़की से बोला भैया हाइड्रोजनोस तुम्हें शादी नहीं करनी है। तो भैया क्या करेंगे? यानी इसकी शादी अब इसके साथ करवानी है। और यो लड़कवा देखे सी लड़कियाँ आवे रो रहा, अरे इसके पास मतलब कुछ नहीं। ये लड़कियाँ देखे सी गरीब हाइड्रोजन वाला, इसके साथ भगाओ अमेरिका के साथ जाओ। तो क्या होगा, ये OH माइनस यहाँ से निकल जाएगा और H प्लस यहाँ से निकाल देगा, भगा देगा। ये यहाँ से हाइड्रोजन भगा दे, चल भाग यहाँ से, भिखारी कहीं का। भाई गरीब होना गलत बात नहीं है, गरीब होकर के गरीबी को एहसास करना गलत बात है। कभी गरीबी में गरीब होकर आप ये महसूस ना करें कि मैं गरीब हूँ। द गॉड हैज़ प्रोवाइडेड यू एवरीथिंग, 2 hands, 2 ears, 2 eyes
and everything you can achieve success in your life, you can do everything. My loving friends, let us focus. तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, इसने हाइड्रोजनों को धोखा दे दिया गरीबी की वजह से, और इसने OH को भगा दिया फैमिली की दबाव की वजह से। तो अब होगा क्या, देखो यहाँ पे फिर एक H2O बन जाएगा, यानी ई क्या रे हवा मिलाई हाँ तो नदी में कूद के मरी गई भाई। OH माइनस H प्लस मिलकर के H2O बन जाएगा, OH माइनस H प्लस मिलकर के H2O बन जाएगा। जानते नहीं ब्रेकअप होता है तो कहते हैं कूद के मर जाएंगे, नदियों में कूद के मर जाएंगे। भाई नदियों में तो जाने हैं, चाहे भैया हमारे शरीर में प्रोटीन मतलब हमारे शरीर में जोड़े वाटर मॉलिक्यूल निकले तो यूरिनेशन के थ्रू, पेशाब के थ्रू निकलेगा ही एक ना एक दिन, और वो कहाँ जाएगा, नीचे निकलेगा, वेपोराइजेशन होगा, बरसात होगी, नदी में जाएगा, एक ना एक दिन नदी में जाना है उसे। तो ये मतलब जान दे दिया कूद काट के, हटो जाओ, धोखा दे दिया तूने मुझे। तो अब बनेगा क्या, देखो H2O निकल गया, तो अब H2N C अल्फा HR1 C डबल बॉन्ड O। अब देखो ये OH निकल गया, अब ये बॉन्ड बन रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। देखो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड एंड अमीन ग्रुप ऑफ सेकंड अमीनो एसिड, R2 एंड COOH। अब देखो ये है पूरा का पूरा पेप्टाइड बॉन्ड। आई होप आप पेप्टाइड बॉन्ड बनाना सीख गए होंगे मेरे दोस्तों। अब इसकी शादी इसके साथ हो गई, अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब जब ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ गया, तब इसको अमीनो एसिड नहीं बोलेंगे बल्कि अमीनो एसिड रेसिड्यू बोलेंगे, अमीनो एसिड रेसिड्यू बोलेंगे। हम अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो, और इसको भी अमीनो एसिड रेसिड्यू बोलेंगे, सेम चीज। अब अमीनो एसिड नहीं बोलेंगे, अब अमीनो एसिड रेसिड्यू बोलेंगे। बात समझ रहे हैं। एक चीज और समझ लो, इसको एन टर्मिनल बोलते हैं, एन टर्मिनल बोलते हैं, और इसको सी टर्मिनल, या यहां पे लिख दें सी टर्मिनल, सी टर्मिनल, सी टर्मिनल। एन टर्मिनल नाइट्रोजन की तरफ एन टर्मिनल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ सी टर्मिनल। तो पहली अमीनो एसिड का सी टर्मिनल और सेकंड अमीनो एसिड का एन टर्मिनल के बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। मेरे दोस्तों एक शब्द आता है डाईपेप्टाइड, अभी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड का मतलब जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएं, दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएं तब बनता है डाईपेप्टाइड। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे गड़बड़ होता है जब क्वेश्चन आता है। डाई का मतलब दो पेप्टाइड बॉन्ड समझ लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पे डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड का मतलब ये है कि इतनी अमीनो एसिड हैं, ना कि पेप्टाइड बॉन्ड है। अगर दो अमीनो एसिड हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड, ट्राईपेप्टाइड है तो अभी एक अमीनो एसिड और यहाँ जोड़ देंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड ये हो जाएगा, तीसरी अमीनो एसिड हो जाएगी। तो दो पेप्टाइड बॉन्ड, ट्राईपेप्टाइड के बीच में दो पेप्टाइड बॉन्ड, टेट्रापेप्टाइड के बीच में तीन पेप्टाइड बॉन्ड, पेंटापेप्टाइड के बीच में चार पेप्टाइड बॉन्ड। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे। अगर ये चीजें नहीं समझोगे तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और जब कुछ अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, जैसे कहीं कहीं ओलिगो पेप्टाइड मिलता है, ओलिगोपेप्टाइड शब्द मिलता है, तो वहां पे जब कुछ अमीनो एसिड आपस में जुड़ी हों, जैसे 20-25 जुड़ जाएं तो उसको बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड। जब 50, 60, 100, 200, 400 जुड़ जाएं तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। मोर देन 150, जब बहुत ज़्यादा जुड़ जाएं, ढेर सारे जुड़ जाएं तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, मोर देन 50, 60, 70, 80, 100, समझ रहे हो। तो पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। मेरे दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग देखिए स्क्रीन पे देखिए, मैं बुक से देख रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप उसको समझिए। देखिए if the molecular mass of an amino acid is 150 Dalton, if the molecular mass of an amino acid, मॉलिक्यूलर मास को mr से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास एक अमीनो एसिड का 150 है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन अमीनो एसिड इज 150 Dalton। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ट्राईपेप्टाइड विल बी, तो Dalton है ये, तो क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्राईपेप्टाइड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्राईपेप्टाइड क्या होगा। ट्राईपेप्टाइड का मतलब आप समझ गए होंगे कि 3 अमीनो एसिड होगा,
3 अमीनो एसिड रेसिड्यू होगा और 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और 3 अमीनो एसिड रेसिड्यू होंगे। कहने का मतलब इसी में एक अमीनो एसिड या इधर और जोड़ दें तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और जो अमीनो एसिड है वो 3 हो जाएंगी। तो सबसे पहले कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन अमीनो एसिड इज 150 डाल्टन। तो एक का 150 है, तो ट्राईपेप्टाइड में कितनी अमीनो एसिड होंगी? 3 होंगी। तो टोटल लिखना पड़ेगा, टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, तो 150 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा, आंसर भी नहीं आएगा, अभी और एक ट्रिक है, देखो भी 3 3 0 0 3 5 15 5 हाँ से 3 एकम 3 3 1 4। तो हम देसी आदमी देसी में आ जाते हैं भैया, समझ रहे हो। तो 450 हो गया, 450 हो गया। अब पूछ रहा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्राईपेप्टाइड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्राईपेप्टाइड। यहाँ पे अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट नहीं पूछ रहा। अगर कहा होता कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन अमीनो एसिड 150 है और उसी का पूछा होता कि अमीनो एसिड का कितना होगा, 3 अमीनो एसिड का कितना होगा, तो उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्राईपेप्टाइड, यानी अमीनो एसिड रेसिड्यू बन चुका है। तो जब 3 जुड़ गए हैं, जब देखो एक अमीनो एसिड ये है, दूसरी अमीनो एसिड ये है, तीसरी अमीनो एसिड ये है, तो 3 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है, एक पेप्टाइड बॉन्ड है। तो जितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उतने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए होंगे, उतने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए होंगे, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए होंगे। यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल गए होंगे ट्राईपेप्टाइड में। तो ट्राईपेप्टाइड में 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 और दूसरे का भी 18। तो 18 दूना 36, यानी अब टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्राईपेप्टाइड निकालोगे। ट्राईपेप्टाइड क्या हो जाएगा? ट्राईपेप्टाइड इक्वल टू, तो टोटल हम 450 निकाले थे, तो 450 माइनस 36, 450 माइनस 36, 10 में 6 गए 4, 4 में 3 गए 1, 414 आंसर होगा इसका, 414। बात समझे? यानी अगर 3 अमीनो एसिड जुड़ा है, 3 अमीनो एसिड रेसिड्यू जुड़ा है, तो उसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल भी निकला होगा ना। तो ये सारी चीज़ें रहीं। आई होप ये बातें आप समझ पाए होंगे। और अगर आप और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो माय लविंग फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कमेंट below and I will upload more and more videos regarding to the question of peptide, polypeptide, amino acid, Ramachandran plot, everything. So lots of thanks for watching my video. Jai Hind from deepest part of my heart.